नमस्कार मित्रों, आज मैं आपकी मांग पर निदर्शना अलंकार लेकर आया हूँ। इसके बाद मैं अलंकार थोड़ा रोक दूंगा। आप भी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही अलंकार की मांग करें। मैं समझता हूँ 30-40 अलंकार हो गए हैं और पर्याप्त मात्रा में हो गए हैं। कोई समस्या होगी बताइएगा। आज मैंने जिस अलंकार को लिया है वो कई परीक्षाओं में आया है, विद्यार्थियों ने पेपर भेजा था, इस वजह से बता रहा हूं। निदर्शना अलंकार, जरा ध्यान दीजिएगा। यह अलंकार बड़ा सहज भी है, जरा सा मस्तिष्क में प्रवेश करने की बात है। आप कहता है दो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध, पारस्परिक आपस में दो वस्तुएं, जहां दो चीजें होती हैं हम तुलना के रूप में कहें, उपमेय उपमान भी हो जाते हैं। अरे भाई, हमने कहा सीता जी का मुख चंद्रमा, तो सीता जी भी हो गई, चंद्रमा भी हो गया, उपमेय भी है उपमान भी है। कई जगह परीक्षा में आपको ये दो वस्तुओं की जगह पर उपमेय और उपमान की बात लिखी हुई है, तो आप भ्रमित न हो। किसी गाइड से, किसी पुस्तक से, या जहां आप देखते हो दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर, भाई स्वाभाविक है, या तो संभव होंगे या असंभव। हमने कहा राणा प्रताप शेर के समान बहादुर, संभव भी हो सकता है, शेर की तरह बलवान हो, असंभव भी हो सकता है। भाई दो चिंता है, हमने कहा वो आदमी ईमानदार, संभव है नहीं संभव है, दो ही बातें होती हैं। तो जहां दो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर भी, संभव है तब भी, असंभव है तब भी समानता का भाव प्रकट करे, समान हो जाए मिलकर, भाव समानता का हो, नहीं समझ में आया। ये अलंकार बड़ा विचित्र है। बस इतना समझ लो कि जो तुलना की जाती है वो असंभव वाक्य से की जाती है, असंभव वाक्य की उपमा दी जाती है हमेशा। इसमें जो उपमा दी जाती है वो असंभव वाक्य से संभव है ही नहीं। हम कह सकते हैं कि आप विद्वान हैं, सरस्वती की तरह हैं, आपका गला कोयल की तरह है, तो संभव है। मगर वहां जहां उपमा दी जाती है वहां मान कर चलो कि वाक्य कितना भी है, वहां पर हमेशा जो उपमा होगी वो असंभव वाक्य से। आप कहें कैसे, जरा देख लेते हैं एक दो उदाहरण। सुन खगेश हरिभक्ति बिहाई, खगेश गरुड़ जी, खग के ईश। मैंने कई बार बताया रामचरितमानस में काकभूषण जी ने कथा सुनाई और गरुड़ जी ने सुनी। काकभूषण जी कहते हैं सुन खगेश, हे गरुड़ जी सुनिए। क्या सुने? हरि भक्ति बिहाई, हरि माने भगवान, ईश्वर की भक्ति को छोड़कर। हे खगेश, हे गरुड़ जी, भगवान की भक्ति को छोड़कर जो सुख चाहे, अगर दुनिया में कोई आदमी सुख चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, सफलता चाहता है, मंजिल चाहता है, आन उपाय दूसरे उपाय से, माने भगवान की पूजा नहीं करेंगे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ये क्या है? अब देखिए, आप कहते ते सठ, अरे वो दुष्ट नहीं जानते कि महासिंधु महासागर को बिन तरनी, अरे बिना नौका के पैर पार चाहत, हाथों से पैर से तैर करके पार करने का मतलब पैर करके तैर करके चाहत जड़ करनी, ये उनकी जड़ करनी है। अर्थात जिस प्रकार समुद्र महासमुद्र को तैर कर नहीं पार किया जा सकता, असंभव है, उसी प्रकार बिना भगवान की भक्ति के हमें जीवन में सफलता, मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना? एक तुलसी का ऐसा दोहा था, कोई ये मैंने पढ़ा था, बारी मथे घृत होए बरु, बारी मथे, अरे पानी को मथो, बोले बारी मथे घृत होए, घी बन जाए, कभी बन सकता है नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, अथवा सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते बालू को, और बालू को पेर दो कोलू में, तेल निकल आवे, सिकता ते बरु तेल। पर बिनु हरि भजन न भव तरिय, किंतु बिना हरि के भजन किए हुए संसार सागर से पार नहीं जा सकते, ये सिद्धांत अपेन। ये वही बात यहाँ कही। एक और बढ़िया सा उदाहरण आपको दे दे, आपको बड़ा सरल उदाहरण, क्योंकि हमारे मना करने के बाद भी आप पूरा वीडियो नहीं देखते।
97% लोग जो हैं पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। एक उदाहरण देखकर शांत हो जाते हैं। बड़ा सरल उदाहरण एक आपको दे देते हैं, तब मैं तीसरे उदाहरण पर आता हूं। देखें आप, प्रेम को पंथ कराल महा, प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो, तलवार की धार पे धावनो है। जब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था असंभव वाक्य से उपमा दी गई। वहां पैर करके, पार करके, तैर करके कोई समुद्र को, महासमुद्र को नहीं पार कर सकता। उपमा असंभव थी, है ना। इस क्योंकि संभव अथवा असंभव होकर भी समानता का भाव फिर भी लग रहा है। समानता कैसे कि एक तरफ सिंधु है, एक तरफ वो व्यक्ति है, भक्ति है। आगे देखिए आप, प्रेम को पंथ कराल महा, दो बातें हैं, प्रेम का रास्ता और तलवार की धार पे धावनो। कहते प्रेम का रास्ता जो है, जो प्रेम का पंथ है, कराल महा, बहुत कठिन है, बहुत भीषण है, असंभव है। प्रेम का पंथ बड़ा कठिन है, हर आदमी प्रेम कर नहीं सकता। प्रेम को पंथ कराल महा, क्या कैसे मिलेगा? बोले तलवार की धार पर धावनो है। तलवार की धार, कल्पना कीजिए तलवार की धार पर धावना, धाव कहते हैं दौड़ने को। तलवार की धार में दौड़ने के समान है। अगर कोई व्यक्ति तलवार की धार पर शीघ्रतः बहुत तेजी के साथ दौड़ सकता है, क्या कोई दौड़ सकता है? कट जाएगा पैर। असंभव वाक्य हुआ। प्रेम को पंथ कराल महा और तलवार की धार पे धावनो है। बड़ा सरल वाक्य है। इस वाक्य को आप याद भी कर लेंगे तो निदर्शन अलंकार बड़ी सहजता के साथ आपका तैयार हो जाएगा। तीसरा एक उदाहरण और दे देता हूं। कहाँ अल्प मेरी मति, कहाँ तो मेरी बुद्धि अल्प है, थोड़ी है, जरा सी है। कहाँ अल्प मेरी मति और कहाँ काव्य मत। जो काव्य का मत है, काव्य शास्त्र है, पिंगल शास्त्र है, कविता की रचना है, मत गूढ़ बड़ा कठिन है, रहस्य से भरा पड़ा है। कहाँ तो हमारे दिमाग और कहाँ कविता की मत। कहते सागर तरीबो उडुप सो, वो इतना ही कठिन है समझना जितना सागर तरीबो, अरे समुद्र को पार करने के लिए, तरने के लिए उडुप सो। साथियों, उडुप कहते हैं छोटी नाव जिसमें एक दो आदमी बैठ जाते हैं, गोल गोल होती है। कोई आदमी उडुप में बैठ करके सागर पर चाहत हो मतिमूढ़, अरे मतिमूढ़, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम कितने मूर्ख हो। कहाँ काव्य का रहस्य, कहाँ काव्य की वेदना, कहाँ काव्य का शास्त्र और कहाँ काव्य शास्त्र। और तुम उस तरह उसको झेलना चाहते हो, उस तरह समझना चाहते हो, हृदयंगम करना चाहते हो जैसे एक छोटी सी नौका से कोई सागर पार करना चाहता है। देखा ना आपको, हर जगह असंभव वाक्य से असंभव वाक्य की उपमा दी गई। अलंकार का नाम निदर्शना अलंकार था। ठीक है ना। लाइक नहीं करते हैं आप, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब कर दिया है दोबारा मत कीजिएगा, और नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। और इसी शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।